हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीके सक्सेस जोन में। आज के इस वीडियो में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में बताऊंगा, जो कि काफ़ी ट्रिकी वे होगा, जिसमें आपको बहुत ही आसानी तरीके से आपको साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक की जो वैल्यू होती है, कितने डिग्री में कितना वैल्यू होता है, इसको आपको कभी भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बहुत ही आसानी तरीके से, बहुत ही बस कुछ को ध्यान रखना है, बाकी आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को मैं कंटिन्यू करता हूं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस प्रकार की जो स्टडी से रिलेटेड वीडियोस और भी आपकी जो जॉब वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल पर प्रोवाइड होती रहती है। तो आशा करता हूं कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूं कि आपको जो भी यहाँ से कंटेंट प्रोवाइड की जाती हैं वो काफ़ी ऑथेंटिक होती हैं, और आपको इस परिवार से जुड़ करके आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले आप जो है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में आपको तो ये याद ही होगा, साइन कोस टेन। तो अगर याद नहीं होगा तो आप ध्यान रख लीजिएगा, ये जो है ट्रिग्नोमेट्रिक में यही जो साइन होते हैं, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, इसी की जो ये एंगल होती हैं, इसको फाइंड करने के लिए वैल्यू दी हुई होती है। और इसी को याद करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती हैं, तो बच्चे इसको याद करने के लिए बहुत सारे फार्मूला याद करते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं। तो मैं एक छोटा सा ट्रिक इसका अप्लाई किया हूँ, कुछ बहुत बड़ी नहीं है। इसी को ध्यान से अगर करिएगा तो बहुत ही ईजी हो जाती है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पास देख रहे हैं कि एक तरफ साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक और सेक कोसेक दिया हुआ है, दूसरी तरफ एंगल दी हुई है 0 डिग्री 30 डिग्रीज 45 डिग्रीज 60 डिग्री और 90 डिग्रीज दिया हुआ है। तो चलिए इसको देखते हैं कि साइन थीटा है, और साइन थीटा का मतलब होता है एंगल, है ना। तो अगर मैं 0 डिग्री की बात करूँगा तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 0 होता है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, आपको ये चीज़। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये जो वैल्यू है अगले के लिए, यानी कोस के लिए, आपको सीधा रिवर्स में अप्लाई कर देना है। यानी यहाँ से आपको जो है ऐसे 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 यहाँ पर से यूज कर देना है। जैसे यहाँ पर कोस 0 डिग्री में मैं कहाँ से यूज करूँगा, 1, तो 1 यूज कर दिया। 30 डिग्री में मैं किसका यूज कर दूँगा, ये वाला, ये पहले ये यूज किया था, फिर ये यूज करेंगे, फिर ये, फिर ऐसे ऐसे करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, कोस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 3/√3/2। 45 डिग्री से कितना हो जाएगा, कोस 45 डिग्री का वैल्यू सेम हो जाएगा, यानी 1/√2 हो जाएगा। कोस 60 डिग्री वैल्यू कितना होता है, तो यहाँ पहुँच गए हैं, यानी 1/2। और कोस 90 डिग्री वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 0, है ना। काफ़ी इजी। आपने क्या किया कि पहले साइन का वैल्यू याद किए इसको, और उसके बाद सेकंड के लिए यानी कोस के लिए आप सीधी सी उसको क्या कर दिए हैं, इसको आप रिवर्स में अप्लाई कर दिए हैं। यानी 0 डिग्री में इसको, फिर ऐसे, फिर ये। इस प्रकार से आपका ये साइन और कोस का जो एंगल होता है वो आपने फटाक से जान लिया। अगर किसी ने आपको ये बोला कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो आपको फटाक से ध्यान है, साइन 30 डिग्री वैल्यू 1/2 होता है। कोस 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो कोस 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2 ही। तो ये हो गया आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10 का वैल्यू। तो 10 के लिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि 10 यानी आपको पता है कि 10 इक्वल टू होता है,
यानी टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये आपको पता है ना। तो आपको करना क्या है कि साइन यानी ऊपर में साइन की वैल्यू और नीचे में कोस की वैल्यू जैसे ही आप रखेंगे, यानी ऊपर में मैं एक छोटा सा भी 0 डिग्री का वैल्यू रख कर बताता हूँ। अगर मैं 0 डिग्री की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर ऊपर में साइन का वैल्यू कितना है 0 और नीचे में कोस का वैल्यू कितना है तो 1। आपको पता है कि अगर मैं 0 और 1 यानी 0 को कभी भी 1 से डिवाइड किया जाएगा तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, क्या आता है आपको पता है, क्या आता है 0 ही आता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सेम ऐसे ही करना है, 1/2 को √3/2 से डिवाइड करना है। आप ऐसे करके देख सकते हैं, जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 1/√3 आएगी। क्यों? क्योंकि जब ऊपर में 1/2 रहेगी और √3/2 रहेगी तो 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/√3 बचेगा। ठीक है, इसमें क्या बचेगा तो ये सेम कैंसिल हो जाएंगे और 1 आएंगे इसके। यहाँ बस क्या करना है तो ये कुछ नहीं करना, ये पूरे कट जाएंगे, यानी 2 कैंसिल हो जाएंगे और क्या बचेंगे √3 बचेंगे। आपको यहाँ पास जो है 1 को 0 से डिवाइड कर रहा है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर 1 को 0 से डिवाइड करते हैं तो इसका वैल्यू जो है नो डिफाइन आता है, यानी आपको इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं, है ना। चलिए तो इसका वैल्यू इन्फिनिटी आएगा, इन्फिनाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी को अब रिवर्स कर दीजिए तो इसका हो जाएगा इन्फिनिटी, इसका हो जाएगा √3, इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 1/√3 और इसका हो जाएगा 0। ठीक है, अब सेम बात आ गई, इधर सेक की बात करते हैं। सेक का वैल्यू हमें पता है कि सेक क्या होता है, तो सेक इक्वल टू होता है 1/cos। शायद आपको ध्यान होगा, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर कोस का वैल्यू हमें पहले ही से पता है कि 1/1 करेंगे, अगर 1 तो ऊपर है ही, कोस का वैल्यू कितना है 1, तो कितना आएगा 1 आएगा। तो सेम ऐसे ही हम डिवाइड करते जाएंगे। जैसे देखो सेक का वैल्यू 1 मैं बताया था, कितना आएगा 1/1, तो क्या आया 1। इसी प्रकार से इसको भी करेंगे 1/, इसे तो ऊपर चला जाएगा 2 और √3 हो जाएगा। ऐसे इसको आप करके देख लीजिएगा कैसे आता है, क्योंकि मैं एक हिंट दे दिया हूँ कि इस प्रकार से 1/cos का वैल्यू यहाँ पर पुट करते जाना है। ये कोस का वैल्यू यहाँ पर दी हुई, इसको पुट करते जाएगा तो सेम हो जाएगा। अब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा आपको √2, यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर 2 और ये हो जाएगी आपकी इन्फिनिटी। चलिए तो यहाँ इसको अब रिवर्स कर देना है तो इन्फिनिटी 2 √2 2/√3 और ये यहाँ हो जाएगा 1। तो आप देखा आपने कि कितनी आसानी से ये वैल्यू आपको याद हो गए और आपको बहुत ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। अगर समझ में नहीं आएगा तो इस वीडियो को 1-2 बार और देख लीजिएगा ताकि काफ़ी क्लियर हो जाएगी और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बहुत ही आसानी है, बहुत ही आसान है। बस केवल आपको कुछ 2-3 चीज़ें, जैसे इसको आपको साइन की वैल्यू थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी तो ये आपको रिवर्स हो जाएगा। 10 का वैल्यू आपको ये वाले ट्रिक से याद रखने की, 10 का वैल्यू कैसे होता है तो साइन थीटा बटे कोस है, तो इसको आपको अपॉन में करके यानी इसको डिवाइड करके आपको 10 का वैल्यू मिल जाएगा। इसके बाद इसको तो रिवर्स कर दीजिएगा तो आपको कोट का वैल्यू ऐसे ही याद हो जाएगा। सेक का वैल्यू के लिए आपको ये वाली फॉर्मूले याद रहेंगे। सेक इक्वल टू होता है 1/cos थीटा। तो यहाँ से जो है 1 ऊपर में रहेगा ही रहेगा, कोस थीटा का वैल्यू आपको यहाँ से आपको पुट करते जाना है ये वाली वैल्यू, तो ये जो है ऊपर आपको ये वाली वैल्यू आपको सिंपल सी इसको याद आ जाएगी। तो यानी आपको केवल मेनली 1, 2 एंड 3 में ही काम करना है, बाकी सबको रिवर्स कर दीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक आपका सारा वैल्यू फाइंड हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड के बीच शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच।